हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। आजकल फिर वही कोरोना वगैरह, ओमिक्रॉन वगैरह की तकलीफ़ें चली हुई हैं। कृपया अपने आप को सेफ रखें और इस जो भी समय निकल रहा है, अगर आपको मैक्सिमम घर में रहना पड़ रहा है तो आप इसका अच्छा उपयोग करें कि आपका ये समय खराब ना हो। तो चलिए, आज तक मैंने आपको डिटेल में सारा बता दिया था टेंसेस के बारे में, इंट्रोडक्शन, उस जो भी सेंटेंस को बनाने में हम यूज़ करते हैं। तो आज से हम प्रेजेंट टेंस सीखेंगे मेन तो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेंस क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए टेंस TENSE टेंस। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है I take tea। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है I took tea। ठीक है, I shall take tea। हिंदी में मैं चाय पीता हूँ। मैंने चाय पी। मैं चाय पीऊँगा। देखिए, 3 सेंटेंस हैं। आई टेक टी, इसका मतलब है मैं चाय पीता हूँ। आई टुक टी, मैंने चाय पी। आई शैल टेक टी, मैं चाय पीऊँगा। ठीक है, तो तीनों सेंटेंसों में है तो चाय को पीने की बात है। मैं माने मैं, आप कहते हैं तो आप कहेंगे मैं चाय पीता हूँ, मैं कह रही हूँ मैं चाय पीती हूँ। बात क्या है, चाय पीने की है, लेकिन तीनों सेंटेंसों का मीनिंग अलग है। मैं चाय पीता हूँ, मैंने चाय पी ली, मैं चाय पीऊँगा। तो जो ये पीऊँगा, चाय पी, पीता हूँ, ये जो है ये एक्शन है, फॉर्म ऑफ वर्ब। ये डिफरेंट सेंटेंस बनाते हैं। समझ गए बच्चों, ये ही ग्रामर है। चाय पीने की बात को हमने 3 तरीके से कहा। मैं चाय पीता हूं, नहीं लेता हूं, पीता हूं, प्रेजेंट की बात करता है। यहां पे उसने बोला कि मैं पी चुका, ये पास्ट की बात हो गई। अब वो कहता है फ्यूचर में मैं पीऊंगा। तो ये 3 सेंटेंस हैं। इसमें इसको हम कहेंगे, पहला है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा है पास्ट, बीत गया। तीसरा है फ्यूचर, भविष्य की बात है। तो हमारे पास सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, समझ गए? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। फिर हर सेंटेंस के 4 हिस्से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको मार्केट का एग्जांपल दिया था और हाउस का एग्जांपल दिया था। तो अब ये प्रेजेंट टेंस जो है
मैं दोबारा बच्चे कंफ्यूज ना हो। टेंस के ये एग्जाम्पल देके बताया है आपको। अब ये टेंस के कितने प्रकार होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है बच्चों। अब प्रेजेंट में भी 4 हिस्से होते हैं। एक क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वर्तमान में प्रेजेंट में भी हम अपनी बातों को 4 तरीके से रखते हैं। एक इंडेफिनिट, प्रेजेंट माने वर्तमान, इंडेफिनिट माने अनिश्चित। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कहते हैं, जैसे मैं चाय पीता हूँ, चाय पीता हूँ, कब पी कुछ पता नहीं है, चाय पीता हूँ। ठीक है। और अगला है कंटिन्यूअस, यानी कि उस टाइम पे वो काम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यू चल रहा होगा। प्रेजेंट में ही जब काम कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसको कहते हैं परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, काम समाप्त हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, काम शुरू किया था, प्रेजेंट किया था, शुरू किया था, वो पूरा भी हो गया था, पूरा भी हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। ठीक है, तो हमने काम को करते आ रहे हैं, जो जब सुबह से, इसमें सेम क्या होगा, समय जरूर दिया होगा। तो जो कोई काम हमने सुबह शुरू किया, तो सुबह से शाम हो गई, तो वो कुछ काम तो हमारा निकला होगा, आउटपुट तो निकली होगी, कुछ काम तो हमने किया होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए समोसे बन रहे हैं, सुबह से समोसे बन रहे हैं, वो गिनती में तो आएंगे कि समोसे कितने बन गए, यानी जितने समोसे बन चुके वो तो परफेक्ट हो गए, बन चुके। लेकिन अभी भी हलवाई बना रहा है, तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस भी है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो इन सबको बनाने के नियम अलग अलग हैं। अब इनके हम 1 बाय 1 करेंगे। आज मैं इसकी पहचान बताती हूँ। हिंदी में जब लिखा होगा, हिंदी वाक्य में पहचान, अंत में ता, ते, ती होता है। इसके अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? कोई भी सेंटेंस, मैं चाय पीता हूँ, मैं सेब खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सोता हूँ, ता, ते, ती, इसमें जो शब्द खत्म होगा वाक्य में, आप हिंदी में कोई सेंटेंस पढ़ते हैं जो ता, ते, ती में खत्म होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट इसलिए कब की बात कर रहा है हमें कुछ पता नहीं। स्कूल जाता है, रोज जाता है, हफ्ते में 1 दिन जाता है, कब जाता है, शाम को जाता है, रात को जाता है, सुबह जाता है, कुछ पता नहीं है। इंडेफिनिट है तो पर जाता है, ता, ते, ती है, प्रेजेंट मालूम पड़ रहा है, जाता है, सेंटेंस से मालूम पड़ रहा है कि प्रेजेंट बात है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, तो वो इनडेफिनिट है। इसकी पहचान ता, ते, ती होती है। और जब यही काम हो रहा है तो उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। इसके अंत में क्या आता है? अंत में रहा है, रहे हैं, रही है,
होता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस, मोहन सेब खा रहा है, सीता स्कूल जा रही है, माँ स्वेटर बुन रही है, गीता खाना बना रही है, रहा है, रहे हैं, रही है। तो वो क्या है कि वो काम कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे। अभी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। सीखिए बच्चों, ये इसकी पहचान होगी। जब आप कहीं पे एक वाक्य पढ़ते हैं, मोहन स्कूल जा रहा है, सीता खाना खा रही है, बच्चे रो रहे हैं, मम्मी सो रही है, रहा है, रहे हैं, रही है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसके हम पहले वाक्य को पहचानेंगे, तभी हम उसकी इंग्लिश को कर पाएंगे। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मैंने बता दिया, कंप्लीट, परफेक्ट हो गया काम। इसकी पहचान क्या है? अंत में क्या आता है? गया है, गई है, चुका है आदि। ठीक है ना? यानी कि कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में आपको ये आभास हो कि ये अभी काम खत्म हुआ है, काम खत्म हुआ है लेकिन अभी खत्म हुआ है, तो वो परफेक्ट है। ठीक है, मोहन स्कूल गया है, गया है, गई है, तो इसमें क्या है? मोहन स्कूल गया है। अब यहाँ पे तातेती है, इसके अंत में क्या आएगा? मोहन स्कूल गया है, सीता ने खाना खा लिया है, मोहन पढ़ चुका है, गया है, गई है, गए हैं, चुका है, चुकी है। सेंटेंस पढ़ के लगाना है। जब हिंदी में वाक्य पढ़ोगे कि अभी जो काम खत्म हुआ है, उसके अंत में गया है, गई है, गए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है आएगा और गया, गई, चुका, चुकी आएगा। तो यानी कि अभी काम खत्म हुआ है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में है, वर्तमान में काम हो रहा है, परफेक्ट भी हो चुका है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दोनों इसमें आ गए हैं। तो इसके अंत में क्या होगा? से रहा है, से रही है आएगा। और इसकी विशेष बात क्या है? इसमें टाइम दिया होगा। सुबह से बारिश हो रही है। बारिश कब शुरू हुई थी? सुबह से। सुबह प्रेजेंट है और सुबह से हो रखी है, तो कितने तो बरस चुका, सारे यहाँ पे देखो सड़क भर गई, यानी बारिश हो चुकी, लेकिन अभी बंद नहीं हुई, अभी भी हो रही है। तो हमारा परफेक्ट में तो हमने देख लिया, अभी इतना बरस चुका कि पानी भर गया है, लेकिन अभी भी चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी पहचान क्या होगी? सबसे पहले आप कहीं पे वाक्य पढ़ेंगे तो आपको उसमें समय मिलेगा। सुबह से बारिश हो रही है, बच्चा सुबह से रो रहा है, माँ दोपहर से खाना बना रही है, किसान सुबह से खेत में हल चला रहा है, टीचर 8 बजे से पढ़ा रहा है। ठीक है, ये इनकी पहचान है। अब हम इनको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हैव ए